नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात कर रहे हैं आज हम मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक नया एरिया आया है जिसे कहते हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग या स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये भविष्य की मैन्युफैक्चरिंग है। यानी कि भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी। चीन ने 2015 से इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया और 2050 तक आते आते एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में वो अमेरिका से आगे निकल गया है। अब जो व्यक्ति 2015 से एडवांस और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हो और भारत उसके मुकाबले ले दे के रोज मंदिर मस्जिद की बात कर रहा हो, तो आप समझ सकते हो एक आदमी अगले 100 साल की सोच रहा है। और हाँ, भारत वाले जो उतरे हैं ना, जो भगवा ब्रिगेड है, वो 2000 साल पीछे की सोच रहे हैं। तो हमसे ज़्यादा बैकवर्ड कौन हो सकता है। हम तो मेंटली भी बैकवर्ड हो गए, फिजिकली भी बैकवर्ड हो गए, सोशली बैकवर्ड है, पॉलिटिकली बैकवर्ड है। हम तो हर तरफ से बैकवर्ड कंट्री के तौर पर है आज की डेट में। और फ्यूचरिस्टिक अगर कोई है इस टाइम दुनिया में अगर रेस, तो वो सिर्फ अमेरिका और चीन की है, और चीन उसमें अब बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के एस्पाई के अनुसार 64 दुनिया के फ्यूचरिस्टिक डोमेन, जिसमें 57 में चीन आगे चल रहा है। एस्पाई क्या है? एस्पाई ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है और उनके 9 मेजर डोमेन्स हैं, उस पर 64 माइनर डोमेन्स हैं। उन 64 डोमेन्स में से, जो कि 9 मेजर डोमेन के अंदर ही आते हैं, जिसको फ्यूचर डोमेन्स कहा जाता है, उस पर 57 के अंदर चीन की लीड है। भारत तो कहीं दूर दूर तक नजर आता नहीं है। चीन ने 2015 के अंदर डिसाइड कर लिया था कि भविष्य कैसा होगा, भविष्य में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होंगी, एआई की हो, रोबोटिक्स हो, ब्लॉकचेन हो, या फिर इसके अलावा सेमीकंडक्टर की चीज़ें हों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की चीज़ें हों, या कुछ और ऐसे जो फ्यूचरिस्टिक, जो कि एरोस्पेस की टेक्निक हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड कम्युनिकेशन की टेक्निक हो, इलेक्ट्रिक कार की टेक्निक हो, एरोस्पेस की टेक्निक हो, रोबोटिक्स की हो, या फिर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक हो। 2015 से उन्होंने फैसला कर लिया था कि 2025 तक हम 50% दुनिया की एडवांस और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हम प्रोड्यूस करेंगे। भारत तो इसके बारे में बात ही नहीं करता है। भारत में तो कॉन्सेप्ट नाम की चीज़ नहीं है। और यूएस की कंसल्टेंसी हो या बीजिंग की ग्रैंडमैन यूनिवर्सिटी है, उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो आइडेंटिकल रिपोर्ट्स हैं कि चाइना 2030 तक दुनिया की जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग है, वो पीछे रह जाएगी। और जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, जिसे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कहा जा रहा है, एआई बेस्ड भी है वो, उसमें पूरी दुनिया के अंदर जो प्रोडक्शन होगा उसका 50% से 60% प्रोडक्शन 2030 के अंदर ही चाइना के अंदर होगा। यानी कि अमेरिका भी उसके सामने अब नहीं टिकेगा। अमेरिका भी अब हारता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को अब क्या कहते हैं कि जो यूएस कंसल्टेंसी है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि चाइना ही ग्लोबल स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मार्केट का नेतृत्व करेगा। ये शायद अपने आप में जो फ्यूचर के अंदर जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये उसका एक परिणाम है। भारत में तो ले दे के भैया जी 2000 साल पीछे की बात होती है, चाइना 100 साल आगे की बात करता है। यही फर्क है कि हम धर्म के चक्र में डूबे पड़े हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो अगर इन्वेस्टमेंट है तो अज्ञानता, अनपढ़ रहने में और अंधकार के अंदर इन्वेस्टमेंट है, इंडिया कर रहा है। और चीन फ्यूचर में रोशनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यही फर्क है दोनों में। आज भारत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भारत की अपनी टेक्नोलॉजी से कोई मशीनें या कोई मैन्युफैक्चरिंग की मशीनें बनती हों, सेमीकंडक्टर की हों, रेयर अर्थ की हों, या फिर उसके अलावा बैटरी टेक्नोलॉजी की हों। इंडिया में एक मशीन नहीं बनती, सारी की सारी टेक्नोलॉजी बाहर से आती हैं। पता नहीं हम हिंदुस्तानियों का या साउथ एशियन का दिमाग ही नहीं है कि हम कोई मशीन बना पाएँ कभी। हमारी एक भी हमारी इनोवेशन दुनिया में नहीं है। ना हमने बिजली का इनोवेशन की इन्वेंशन किया, ना हमने बल्ब का इन्वेंशन किया, ना एलईडी का किया, ना टीवी का किया, ना फ्रिज का, ना माइक्रोवेव, ना टीवी, ना मोबाइल, ना लैपटॉप। हमने दुनिया में किसी चीज़ का इनोवेशन नहीं किया। सब हमने कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान के नाम पे एक भी ऐसी इनोवेशन नहीं जिसके ऊपर हम कोई गर्व कर सके कि हमारे घर में कोई चीज़ इस्तेमाल होती है तो जिसका क्या कहते हैं कि इनोवेशन है, इन्वेंशन एक भारतीय ने किया हुआ। तो कुछ भी नहीं है साहब हमारे नाम पे, कुछ भी नहीं है। इससे पता लगता है कि भाई शायद हमारे अंदर इतना दिमाग ही नहीं है। हमारा, हम साउथ एशियन का, जिसमें इंडिया भी आता है, हमारा दिमाग ही नहीं कि हम मशीनें बना सके। साफ सीधी बात है। अभी सेमी कंडक्टर के बोलते हम बनाएंगे, लेकिन उसकी मशीनें तो सारी बाहर से आ रही हैं भैया। इंडिया की तो एक भी मशीन नहीं है। आप क्या करोगे? इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया ने
पता लग रहा है 20 प्रोग्राम ऑलरेडी बना दिए हैं, अब हम कहेंगे हम भी बनाएंगे जी, हम भी बाद में बना के खड़ा कर देंगे। हमसे तो ना कंप्यूटर सिस्टम बनता है, ना उनके टॉप क्लास मास्टर सॉफ्टवेयर बनते हैं, ना कोई एक गूगल बनता है, ना फेसबुक बनता है, ना व्हाट्सएप बनता है। हमसे बनता क्या है? हम तो भैया जी मंदिर मस्जिद बनाने में लगे हैं, हम वही करेंगे और पागलों वाले दौर में पहुंच गए हैं। दुनिया, चीन 100 साल आगे की सोचता है, भारत 2000 साल पीछे की सोचता है। तभी तो कहते हैं ना कि दुनिया पे राज कौन करेगा? राज तो आज भी चाइना कर रहा है और आने वाले 5 सालों में उसका राज इतना बढ़ जाएगा कि बाकी सारे कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका उसके सामने भीख मांगते हुए नजर आएंगे, भीख मांगते हुए, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड के या एक गुणवत्ता के ऐसे मानदंड स्थापित कर दिए हैं जहां तक एक आम भारतीय तो अगले 100 साल तक नहीं पहुंच पाएगा। चाइना ने इतनी सारी रिसर्च लैब खोल दी है और इतना वहां पे पैसा झोंक दिया है। हम तो भैया एजुकेशन में पैसा ही नहीं लगाना चाहते, रिसर्च में पैसा ही नहीं लगाना चाहते। हमारा तो अज्ञानता से रिश्ता है। जो अनपढ़ है वो हमारे मित्र है, जो अज्ञानता है वो उसको हमारी मित्र है, जो अंधेरा है उससे हमारा ताल्लुकात है। हम रोशनी के साथ जाना ही नहीं चाहते। इसलिए कहते हैं कि हम हिंदुस्तानियों की कोई कीमत नहीं। हम दुनिया के टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर मेल ले दे के अच्छे प्लम्बर्स और कारपेंटर्स हैं, लेकिन ना तो हम अच्छे इन्वेंटर हैं, ना हम अच्छे इनोवेटर्स हैं। हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ बीच में बैठ के एक लड़की का काम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लोगों को बुरा लगेगा सुनकर, लेकिन हमारी सच्चाई यही है, यही हमारी सच्चाई है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।